ये आज का ये दिन इतवार के दिन ही आया है। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारा सब पृथ्वी पर हम में से हर एक का परमेश्वर ने एक बाप और एक माँ जरूर दिए हैं। आमीन। हम सबको एक माँ और एक बाप जरूर परमेश्वर ने दिया है। और फिर पर हम सब का भी एक सबसे बड़ा बाप है। आमीन। पिता है। हालेलुया। जब हम पिता शब्द बोलते हैं, बाप शब्द बोलते हैं, डैडी शब्द बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? बहुत प्यार, स्नेह और रेस्ट होती है, आराम होता है। हालेलुया। डर और भय से मुक्ति होती है। हालेलुया। शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। आमीन। हालेलुया। पिता जब शब्द बोलते हैं, आमीन, जब हम पापा बोलते हैं, हालेलुया, बहुत ही प्यार के साथ, दया के साथ, प्रोटेक्शन के साथ भरा हुआ, शक्ति के साथ भरा हुआ, बल के साथ भरा हुआ ये शब्द होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जो फादर्स डे है वो संडे के दिन आया है। आमीन। इतवार के दिन आया है, ताकि हम इतवार के दिन अपने उस स्वर्गीय पिता की ओर ध्यान लगा सके। आमीन। उस अपने बाप की ओर ध्यान लगा सके, जो बहुत दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और सच्चा है। आमीन। और अच्छा है। हालेलुया। इसलिए आज का हमने थीम भी कर रखा है, गुड फादर। हालेलुया। अच्छा पिता। आमीन। जो अच्छा पिता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बार हमसे कहा कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है। आमीन। क्योंकि उससे पहले लोग क्या करते थे? यीशु मसीह के आने से पहले अब लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर हमसे बाप की तरह प्यार करते हैं। हालेलुया। वो सब यही सोचते थे, परमेश्वर परमेश्वर है और हम सब उसके सेवक हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, और उसने हमारे पर बहुत भारी बोझ दिया हुआ है। यदि तो हम उसे करेंगे तो आशीष मिल जाएगी, यदि उस बोझ को नहीं उठाएंगे तो हम उसके जुए के नीचे दबे रहेंगे और कभी भी उससे आशीष और बरकत नहीं पा सकते। आमीन। हालेलुया। कभी भी हम उससे आशीष बरकत नहीं पा सकते। लोगों को हमेशा यही लगता था कि यदि हम तो सिर्फ उसके सेवक हैं, और जब तक जो उसने हमें काम दिया है, यदि हम उस काम को करेंगे तो ही हमें आशीष मिलेगी, तो ही हमें बरकत मिलेगी, तो ही हमें चंगाई छुटकारे मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लोग सोचते थे कि परमेश्वर तो हमारा क्या है? मालिक है, और हम उसके सेवक हैं, और यदि हम उसके अंडर काम करेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे, तो ही हमें आशीष मिलेगी, तो ही हमें बरकत मिलेगी, नहीं तो कोई बरकत, नहीं तो कोई आशीष हमें नहीं मिलेगी यदि हम कोई काम नहीं करेंगे। आमीन। पर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने आकर लोगों को बताना शुरू किया, नहीं, वो तुमसे मुफ्त में प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। वो तुमसे मुफ्त में प्रेम करता है, वो फ्रीली तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम बयान नहीं कर सकते, तुम जान भी नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए अपने पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा कि तुम वस्त्र के लिए चिंता ना करो कि क्या पहनेंगे, खाने के लिए चिंता ना करो कि क्या खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। आमीन। अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को सिर्फ अपना मालिक समझते हैं, परमेश्वर को सिर्फ अपना रब समझते हैं, पर बाप नहीं समझते, वो इन बातों की चिंता करते हैं कि कहां से आएगा, कैसे आएगा। हालेलुया। पर तुम जान गए हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर तुम्हारा बाप है। आमीन। तुम्हारा पिता है, तुम्हारा अब्बा है। हालेलुया। और वो जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह ने बार बार लोगों से कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। आमीन। क्योंकि उससे पहले लोग क्या सोचते थे कि परमेश्वर तो हमारा मालिक है और हम सब उसके सेवक हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं। हालेलुया। हम उसके सेवक हैं, जितना हम काम करेंगे उतना हमें आशीष मिल जाएगी, जितना काम नहीं करेंगे और उतना आशीष भी नहीं मिलेगी। आज भी बहुत सारे लोगों में, मसीहत में आकर भी, यीशु मसीह में आकर भी लोगों के अंदर यही दास्तव की आत्मा है। हालेलुया। आज भी लोगों के अंदर क्या है? यही दास्तव की आत्मा है, यही गुलामी की आत्मा आज तक भी लोगों, मसीह लोगों में भी है। संसारिक लोगों में तो है ही है, मगर मसीहत में भी, क्रिश्चियनिटी में भी आज तक दास्तव की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। आज तक लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है और हम तो उसके सेवक हैं, हम तो उसके दास हैं, गुलाम हैं। बोल बेटा बाप का रिश्ता रहे हैं, पिता कहकर दुआ भी करते हैं, मगर आत्मा क्या है? अंदर दास्तव की है। परमेश्वर को बाप कहते तो है पर समझते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को कहते तो है कि हाँ परमेश्वर हमारा बाप है, पर समझते नहीं है कि वो बाप है। आमीन। समझने का मतलब कि पूरी तरह से जाने कि वो बाप है। हालेलुया। वो हमें हमारे कर्मों के कारण फल नहीं देगा, वो हमें अपनी दया से, अपने प्रेम से सब चीजें प्रोवाइड करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने मैसेज में कहा कि जब लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय आप पढ़ सकते हैं,
लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 10 वचन से देखिए, 8 वचन, 11 अध्याय। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं, 9 आयत से पढ़ेंगे, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला भी जाएगा। आमीन। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका बेटा उससे पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे दे? जब मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे दे, या अंडा मांगे उसे बिच्छू दे दे? हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन मां बाप होगा कि यदि उसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो उसे क्या दे दे? पत्थर दे दे। मछली मांगे तो उसे क्या दे दे? सांप पकड़ा दे। और उसमें तुम में से कौन ऐसा होगा जो उससे अंडा मांगे तो उसे क्या दे दे? बिच्छू दे दे। आमीन। कोई है ऐसा? कोई भी एक बंदा हो जो हाँ कहे कि हाँ जी, मैंने मेरे बच्चे ने रोटी मांगी, मैंने उसको पत्थर मारे? हालेलुया। एक भी नहीं होगा। आमीन। यहां तक कि क्रिमिनल से क्रिमिनल, गुंडे से गुंडे बंदे भी ऐसे नहीं होते। हालेलुया। चोर डाकू भी ऐसे नहीं होते, वो भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो दिन रात मर्डर खून करते हैं वो भी ऐसे नहीं होते। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हालेलुया। जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आमीन। पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। हालेलुया। वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आमीन। अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। वो माड़ी वस्तुएं नहीं देगा, बुरी वस्तुएं नहीं देगा, अच्छी वस्तुएं देगा। आमीन। पिछले वचन में मैंने बता रहा आपको, मत्ती 6 में यीशु मसीह कहते तुम भोजन के लिए चिंता ना करो, वस्त्र के लिए चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। आमीन। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो तुमसे प्यार करता है। आमीन। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे ऊपर जान छिड़कता है। हालेलुया। जाने उसके प्रेम को। आमीन। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? पिता के प्रेम, पिता तो बोलते हैं परमेश्वर को, हालेलुया, पर जो लोग मसीह में नहीं है उनको तो यह भी नहीं पता कि परमेश्वर हमारा पिता है। वो कभी इस बात को बोलने के हक भी नहीं जताते। हालेलुया। वो कभी इस बात को बोलने की हिम्मत भी नहीं करते कि परमेश्वर हमारा पिता है। नहीं नहीं, भगवान भगवान है, रब रब है, खुदा खुदा है, बाप नहीं हो सकता। हालेलुया। बाप बोलने में भय है, डर है, कहीं हम बाप बोल दें और परमेश्वर गुस्सा ना कर जाए। हालेलुया। तो डर है लोगों के मन में, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। आमीन। यीशु मसीह ने आकर बताया कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुम्हें डराने वाला नहीं है। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर तो तुम्हारा बाप है। आमीन। परमेश्वर तुम्हारा पिता है। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल भी दिया जाएगा। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया। पर आज भी, और आज अब जब मसीहत में लोगों को पता है कि परमेश्वर हमारा पिता है, लोग पिता बोलते तो हैं, प्रार्थना भी करते हैं हे पिता कहकर, पर समझते नहीं है कि वो मेरा बाप है। हालेलुया। रियलाइज नहीं करते उसके कोई में वो मेरा बाप है। आमीन। फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं दासत्व की आत्मा होती है। उनको लगता है जब तक मैं बहुत फास्टिंग नहीं करूंगा, जब तक मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं करूंगा, जब तक मैं कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, तब तक मुझे कुछ भी आशीष और बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया। उनको लगता है कि जब तक मैं घुटने नहीं रगड़ूंगा, जब तक मैं घुटनों पे नहीं आऊंगा, तब तक मुझे शायद आशीष नहीं मिलेगी, तब तक मुझे बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया। तब तक मुझे सामर्थ्य नहीं मिलेगी, तब तक मुझे वरदान नहीं मिलेंगे, तब तक मुझे मेरे काम नहीं होंगे। लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर में आकर, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी। आमीन। पर जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम दासत्व के जुए में नहीं है। आमीन। अब हम दास नहीं हैं, अब हम पुत्र हैं। हालेलुया। लोग पिता आज भी मसीह में आकर भी परमेश्वर को पिता तो कहते हैं, पर फिर भी उनके अंदर दासत्व की आत्मा है। आमीन। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय देखिए क्या लिखा है यहां पर। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। 15 आयत 8वां अध्याय, रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय का 15वां वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आमीन। आपको गुलामी वाली आत्मा नहीं मिली है। हालेलुया। आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि आप परमेश्वर को से यही सोचेंगे परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और मैं जो यदि काम करूंगा तो ही मुझे आशीष मिलेगी, यदि मैं परमेश्वर के अंडर काम करूंगा, परमेश्वर के अधीन काम करूंगा, परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं दी है सब आज्ञाओं को मानूंगा तो ही आशीष मिलेगी। ऐसा नहीं है। आमीन। अब आप दासत्व के जुए में नहीं है। हालेलुया। अब आप दास नहीं है। हालेलुया।
हमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हों, और जब काम नहीं करते तो भयभीत भी होते हैं लोग। हाय मैंने तो आज ये आज्ञा तोड़ दी, हाय मैंने ऐसा कर दिया, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जब काम नहीं करते सोचते कि मुझे आशीष नहीं मिलेगी, मुझे बरकत नहीं मिलेगी, मुझे चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर क्या है? दास्तव की आत्मा है। आमीन, हालेलुया। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दास्तव की आत्मा नहीं मिली है। आमीन, आपको दास्तव की आत्मा नहीं मिली, बल्कि ले पालक पुत्र होने की आत्मा मिली है। आमीन, ले पालक पुत्र होने की आत्मा मिली है। कैसी आत्मा मिली है? ले पालक। आमीन, अडॉप्ट बच्चे। हालेलुया। हम परमेश्वर के अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे गोद ले लिया है। आमीन। हम दास नहीं हैं, हम सेवक नहीं हैं, उसने हमें गोद ले लिया क्योंकि वो अच्छा पिता है। आमीन, वो प्यारा पिता है, वो बहुत ही अच्छा बाप है। आमीन, उसने हमें गोद ले लिया है। आमीन, हालेलुया। वो अच्छा पिता है। आमीन, वो ये ना सोचे कि वो क्या है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर। हाँ परमेश्वर है, हालेलुया, पर संसार के लिए, पर आपके लिए और मेरे लिए क्या है? बाप है। आमीन, हालेलुया। वो संसार के लिए परमेश्वर होगा, पर हमारे लिए क्या है? बाप है। आमीन। जैसे आज आप भी कुछ भी हो सकते, आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती संसार में, पर आप अपने घर में क्या है? एक माँ है, एक बाप है। आमीन। आप बहुत बड़े टीचर हो सकते, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते, मगर आप अपने घर में क्या है? एक बाप है और एक माँ ही है। आमीन, हालेलुया। बाहर लोग आपको डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं, बाहर आपको लोग एक टीचर के रूप में जानते हैं, पर घर में आप क्या हैं? एक माँ और बाप ही हैं। आमीन, हालेलुया। आपको कैसा लगेगा? आपका बच्चा आपको बोले डॉक्टर साहब जी कैसे हो? हालेलुया। किसी को अच्छा लगेगा, पर जब कहेगा डैडी, पापा, तब आपको शांति मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा ही है, जब आप अपने घर में हैं तो अब क्या है? आप एक बाप के रूप में। तो ऐसे ही जब आप परमेश्वर की कलीसिया में है, परमेश्वर के चर्च में है, तो अब चर्च में आने से परमेश्वर आपके लिए खाली परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपके लिए पिता बन चुके हैं। आमीन, परमेश्वर आपके लिए क्या बन चुके हैं? एक प्यारा बाप, अच्छा पिता बन चुका है। आमीन, एक गुड फादर बन चुके हैं। हालेलुया। और उन्होंने आपको संसार में से गोद ले लिया है। आमीन। यहां पर लिखा है, तुमको ले पालकपन की आत्मा मिली है। आमीन, तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, गोद लिए हुए बच्चे बन गए हो तुम परमेश्वर के। आमीन, हालेलुया। अपने आप को गोद में फील करें। आमीन। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट कर दिया। आमीन। परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, आमीन, उसी ने पिता को प्रकट कर दिया कि पिता प्यार करने वाला है। आमीन। यीशु मसीह के बारे में लिखा कि यीशु मसीह पिता की गोद में है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा भी हो गया, यीशु मसीह ने बलिदान भी दे दिया, पर वचन लिखा है पिता की गोद में है। आमीन। यीशु मसीह हमेशा ही अपने आप को क्या देखते हैं? पिता की गोद में देखते हैं। आमीन। तो आज हमें भी जब पिता ने गोद ले लिया है, तो आज हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को पिता की गोद में देखें। आमीन। हम दास्तव में ना रहें, हालेलुया, हम गुलामी में ना रहें कि मैं तो मुझे यदि काम करूंगा, यदि मैं अच्छे काम करूंगा, यदि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगा, यदि मैं बहुत ज्यादा फास्टिंग करूंगा तो ही मुझे आशीष मिलेगी। इन गुलामियों में जीवन बिताना बंद कर दें। आमीन, हालेलुया। ज्यादा प्रेयर करना अच्छा है, फास्टिंग करना भी अच्छा है, सब बातें अच्छी हैं, मगर पिता का प्रेम सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। यदि पिता का प्रेम आपके हृदय में नहीं है तो सारी फास्टिंग भी बेकार है, प्रार्थनाएं भी बेकार है, सब चीजें बेकार है। लिखा है प्रेम सबसे उत्तम है। आमीन, प्रेम सबसे उत्तम है। यदि प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी फायदे वाली बात नहीं है। आमीन। चाहे आप कितने ही भाषा बोलने वाले हो, कितने ही ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले, कितने ही ज्यादा विश्वास करने वाले क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा आपको विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, लिखा है यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आमीन, हालेलुया। पिता का प्रेम आपके हृदय में होना बहुत जरूरी है। आमीन। पिता का प्रेम आपके मन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पिता के प्रेम को जाने आज। आमीन, हालेलुया। कि आप जाने कि मैं उसकी गोद में हूं। आमीन। उस पिता ने मुझे गोद में ले लिया है। हालेलुया। पिता, मैं पिता की गोद में हूं। आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की गोद में है, मैं भी पिता की गोद में हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। मैं भी पिता की गोद में, पिता ने मुझे क्या ले लिया है? गोद में ले लिया है। आमीन,
देखिए लिखा है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर बुला सकते हैं। आमीन। हे अब्बा। अब्बा का मतलब क्या होता है? एक होता पिता, पिता भी यूज कर सकता था पवित्र आत्मा यहां पे इसको लिखवाने के लिए, पर पवित्र आत्मा ने क्या शब्द लिखा? अब्बा। अब्बा का मतलब क्या होता है? हम बाहर, घर से बाहर बोलते हैं मेरे पापा का नाम, मेरे पिता का नाम ये है, पर घर में आकर हम क्या बोलते हैं? पापा को डैडी बोलते हैं, फादर को क्या बोलते हैं? पिता को पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। आमीन। यानी कि अब हम कहां हैं? अब हम परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर के परिवार के हैं। अब परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर नहीं, बल्कि अब तो परमेश्वर हमारे लिए पिता बन चुके हैं। आमीन। ताली बजाएंगे जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। अब हम, परमेश्वर हमारे लिए क्या बन चुके हैं? अब परमेश्वर हमारे लिए पिता बन चुके हैं। आमीन। डैडी गॉड बन चुके हैं। हालेलुया। अब वो हमारे लिए क्या बन गए हैं? डैडी गॉड। हालेलुया। क्या कहेंगे? डैडी गॉड। हालेलुया। अब परमेश्वर हमारे लिए डैडी गॉड बन गए हैं। आमीन। और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने हमें गोद में ले रखा है। आमीन। उन्होंने हमें गोद ले लिया है। हालेलुया। उन्होंने हमें गोद ले लिया है। आमीन। गलातियों के नाम पत्री उसका 4 अध्याय, वहां पर भी यही बात लिखी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर जब समय पूरा हुआ, एक समय था कि जब तक परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर थे, सबके लिए परमेश्वर थे, वो समय क्या था? जब दासत्व का समय था। हालेलुया। व्यवस्था का समय था, कानून का समय था। यीशु मसीह नहीं आए थे, पर अब यीशु मसीह आ गए हैं। आमीन। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रेजेंट कर दिया है, परमेश्वर पिता के प्यार को दिखा दिया कि देखो परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर तुमसे मोहब्बत करते हैं, और देखो उसने मुझे तुम्हारे लिए भेज दिया है। मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। मैंने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी है। और लिखा है 4 आयत में, 4 अध्याय, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन हुआ, उत्पन्न हुआ, और ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। और उसने हमें व्यवस्था के सारे गुलामों, श्रापों से छुड़ा लिया, गुलामी से छुड़ा लिया, और फिर हमें लेपालक होने का पद मिल जाए। आमीन। ताकि हमें लेपालक होने का पद मिल जाए। उसने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है। कहे आमीन। उसने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया। व्यवस्था का मतलब क्या? जो काम, जो एक्ट, जो सेवा के काम सेवक को दिए गए थे, वो सारे कामों से परमेश्वर ने आज हमें छुड़ा लिया है। आमीन। व्यवस्था के उस बोझ से हमें छुड़ा लिया है। आमीन। व्यवस्था के उस गुलामी के बोझ से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम ये बातें करोगे तो ही मैं आशीष दूंगा, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें श्राप भी दूंगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर हमें व्यवस्था के सारे श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन। सारी गुलामी से छुड़ा लिया है, और अब हमें लेपालक पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिल गया है। आमीन। हमें परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिल गया है। और आगे लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, तुम्हारे हृदयों में भेज दिया है। आमीन। हालेलुया। और अब परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को तुम्हारे हृदयों में भेज दिया है। आमीन। बेटे के आत्मा को रिसीव करें। आमीन। दासत्व की आत्मा को दूर कर दे। हालेलुया। और आगे लिखा, अब तुम दास नहीं हो परंतु पुत्र हो। आमीन। और जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अब परमेश्वर की सारी जायदाद के वारिस भी हैं। आमीन। जब तुम वारिस हो, पुत्र हो, तो तुम वारिस भी हो। उसकी सारी सामर्थ के, उसके सारे पवित्र आत्मा के वरदानों के, पवित्र आत्मा के अभिषेक के, पवित्र आत्मा की सब चीजों के, परमेश्वर की हर एक बात के आप उत्तराधिकारी भी हैं। आमीन। वारिस भी हैं। हालेलुया। इनके लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आत्मा के वरदानों के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आत्मा की सामर्थ के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर से मांगने की जरूरत है और परमेश्वर आपको दे देंगे। आमीन। और वो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि अब आप वारिस हैं। हालेलुया। अब आप वारिस हैं। आमीन। अब आप क्या हैं? वारिस हैं। आमीन। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं, और पुत्र है तो जब पुत्र हुआ तो अब परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हो गए हैं। आमीन। परमेश्वर की सारी सामर्थ, परमेश्वर की सारी पावर, सारी जायदाद, सारी बरकत, सब कुछ आपका है अब। आमीन। सब कुछ आपका है। कहे आमीन। पवित्र आत्मा के वरदान आपके हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी है, पवित्र आत्मा के फल आपके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सारा धन संपत्ति आपकी है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर पिता का। आमीन। उसने आपको अपना बेटे और बेटियां बना लिया है। आमीन। हालेलुया।
कैसे बना लिया है? लिखा है यीशु मसीह को उसने दुनिया में भेजा, पर यीशु मसीह ने आके दुनिया को अपना प्रेम बताया, परमेश्वर पिता के प्यार के बारे बताया, परमेश्वर पिता के अनुग्रह के बारे बताया, मगर फिर भी लोगों ने परमेश्वर पिता के प्रेम को नहीं जाना। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। आमीन। लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के धर्म के अलग शिक्षा दे रहा था। धर्म बताता है जब तक तुम परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकोगे, जब धर्म बताता है कि जब तक तुम परमेश्वर के सामने रोगे नहीं, जब तक तुम परमेश्वर के सामने कुछ चढ़ाओगे नहीं, तब तक तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी। पर यीशु मसीह लोगों के धर्म से अलग शिक्षा दे रहा था। आमीन। यीशु मसीह लोगों के धर्म से अलग बातें बता रहा था। नहीं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, उसे कुछ भी सोना चांदी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी धन संपत्ति नहीं चाहिए, वो तो तुमसे मुफ्त में प्यार करता है। आमीन। वो तुमसे मुफ्त में प्यार करता है। यीशु मसीह लोगों को प्यार के बारे बता रहा है, पिता के प्रेम के बारे। और अब यीशु मसीह को लोगों ने क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया है। आमीन। कि ये पिता का प्रेम बता रहा है, ये हमारे धर्म को खराब कर रहा है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। और अब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया है। आमीन। और फिर बाइबल कहती है, पर जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, आमीन, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। उन लोगों को परमेश्वर ने अपनी संतान, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। जितनों ने पुत्र को ग्रहण कर लिया है। आमीन। जितनों ने पुत्र को ग्रहण कर लिया है। आमीन। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया और अपने पुत्र के आत्मा को आपके हृदय में भेज दिया है। आमीन। अपने पुत्र के आत्मा को आपके हृदय में भेज दिया है। आमीन। और हमारा पिता कैसा है? यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। वो अच्छा पिता है और वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। आमीन। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। आमीन। हालेलुया। वो बहुत अच्छा पिता है। आमीन। यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताई लूका रचित सुसमाचार में ही 15 अध्याय में। यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आमीन। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से एक छोटे वाले ने आके क्या कहा, हे पिता, जो कुछ मेरा हिस्सा है जायदाद में, वो मेरा सारा हिस्सा मुझे दे दे। आमीन। और फिर बाप ने दे दिया। और फिर क्या होता है? कुछ दिन तो वहीं रहा, खाया पिया ऐश करी, फिर सोचा अपना सब कुछ लेके मैं तो बाहर देश चला जाऊंगा, और सब कुछ समेट के बाहरले देश चला गया। और बाहरले देश में जब चला गया, वहां जाके अपने सारे धन को, संपत्ति को ऐश आराम में, गलत कामों में, नशों में, बुरी चीजों में उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और फिर वहां लिखा है बहुत बड़ा अकाल पड़ गया उस देश में। और जब अकाल पड़ गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस लड़का रोने लग गया, सोचने लगा कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना कोई दोस्त, ना मित्र है, अब तो कुछ भी नहीं, बाप भी मेरे पास नहीं है। आमीन। अब उसे अपने पिता की क्वालिटी का पता चल रहा है। आमीन। अपने पिता की कीमत का पता चल रहा है। आमीन। हालेलुया। उसे पता चल रहा है कि पिता के पास कितनी शांति है। हालेलुया। पिता के पास कितना प्यार है। आमीन। पिता के पास कितनी दया है। आमीन। हालेलुया। वो अब वहां प्रदेश में बैठा हुआ सोच रहा है इस बात को। और यहां पर लिखा, देखिए प्रभु के वचन में, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 14 वचन से लिखे, यहां पर लिखा है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ गया और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से किसी एक के पास जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेज दिया। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और कुछ उसे नहीं देता था। हालेलुया। फिर वो कहीं चला गया, किसी के पास सूअर चराने का काम मिल गया। सूअर चराने के काम के अलावा उसे कुछ भी कमाई नहीं मिल रही, कुछ पेमेंट नहीं मिल रही। सिर्फ क्या मिल रहा है, जो फड़ियां सूअर खाएंगे वही तूने खा लेनी है, इतनी ही पेमेंट तेरी मिलेगी, और कोई पैसा मेरे पास नहीं है। और उसने कहा, हाँ मैं यही काम कर लूंगा। और जब देखिए, आप सोच के देखिए कि जब वो वहां बैठा सूअर चरा रहा होगा और सूअरों के साथ वो फड़ियां खा रहा होगा, तो उसका कैसा मन हो रहा होगा। एक समय तो उसने ऐश की, एक समय तो उसने मौज की, और एक समय तो अपने पिता के घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता है। मगर आज क्या खाने को मिल रहा है उसको? सूअर की फड़ियां खाने को मिल रही हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जब वो खा ही रहा था तो फिर उसके बाद मन में आया, जब वो अपने आपे में आया, उसकी बुद्धि खुल गई। आमीन। कि उसको अब जब आप सोचने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर
भोजन से अधिक रोटी मिलती है। आमीन। मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं, कितने नौकर हैं, कितने सेवक हैं, उनको भी भोजन से अधिक, पेट भरने से अधिक रोटी मिलती है। पर मैं यहाँ क्या खा रहा हूँ? मैं सूरों की फड़ियां खा रहा हूँ। हालेलुया। मैं सूरों की रोटी खा रहा हूँ, सूरों का खाना खा रहा हूँ। हालेलुया। उसने क्या सोचा? अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक सेवक के रूप में ही रख ले। हालेलुया। मुझे एक सेवक के रूप में ही रख ले। आमीन। हालेलुया। और आज बहुत सारे मसीहों का ऐसा ही जीवन है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह में तो आगे, मगर फिर भी आज उनका जीवन ऐसा ही है। हालेलुया। वो पुत्र हैं, वो बेटे और बेटियां हैं, मगर फिर भी वो दास बनना चाहते हैं। हालेलुया। वो फिर भी गुलाम बनना चाहते हैं। हालेलुया। ये पुत्र है और पुत्र होते हुए इसको अपने कामों के पर शर्मिंदगी है। इसको लिख रहा है कि मैंने बहुत गंदे काम किए, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं और इसने अपना हिस्सा भी ले लिया है, अब मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। पर है असलियत में क्या है? बेटा तो बेटा ही रहता है। आमीन। हालेलुया। पुत्र तो पुत्र ही होता है, चाहे वो जहां मर्जी चला जाए, जैसे मर्जी काम कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, पुत्र तो पुत्र ही होता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा, फॉलन एंजल्स, शैतान के दूत, पर परमेश्वर के वचन उन्हें बताता है परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र कहता है प्रभु का वचन उन्हें। आप उत्पत्ति 6 में आयूब की स्टोरी में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर के पुत्र ही कहता है जो पाप कर चुके हैं। हालेलुया। जो नरक में पड़े हैं, जो अथाह कुंड में बंद पड़े हैं, उन दूतों को भी परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पुत्र ही कहता है। आमीन। पुत्र पुत्र होता है। हालेलुया। चाहे 100 लड़ाइयां झगड़े हो जाएं, 100 बुरी बातें हो जाएं, पुत्र पुत्र ही होता है। आमीन। पर अब पुत्र जो है, पुत्र इस बात को नहीं जानता। पुत्र अपने कामों को देख रहा है, पुत्र अपने हालातों को देख रहा है, और पुत्र क्या सोच रहा है? मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, मैं तो कहूंगा कि मुझे सेवक ही बना के रख ले। हालेलुया। वो पुत्र होते हुए भी सेवक बनना चाहता है। और आज हमारे मसीही लोग भी ऐसे ही हैं, जो पुत्र होते हुए भी दास बने हुए हैं। आमीन। दास बने हुए, उनकी विचारधाराएं कैसी हैं? दास वाली हैं। आमीन। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके आप पुत्र हैं, वो बहुत प्यार करने वाला है। आमीन। वो बहुत दयालु है, वो बहुत अनुग्रहकारी है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। वो कभी भी आपको अपने दास के रूप में ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। वो कभी भी आपको दास नहीं बनाना चाहता। आमीन। उसने सब कुछ आपको दे दिया है। आमीन। उसने सब कुछ आपके अधीन कर दिया है। हालेलुया। उसने सब कुछ आपको दे दिया है। यदि आपने पाप भी कर दिया, गुनाह भी कर दिया, यदि आज आप पिता के पास आएंगे, पिता आपको फिर से अपनाने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे दूर से देखकर उस पर तरस खा लिया। हालेलुया। वो अपने घर जा रहा है कि मैं तो पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा दास बना के रख ले। पिता तो पहले ही उसका वेट कर रहा है। आमीन। पिता पहले ही गांव से बाहर खड़ा होकर देख रहा है कि आज या कल या परसों या इस साल या अगले साल मेरा बेटा आएगा। अब ना जाने कितने टाइम इसको हो गया है बाहर गए हुए, और ये वेट कर रहा है पिता यहां पहले ही। आमीन। कि वो मेरा बेटा एक दिन आएगा मुड़ के। आमीन। और जब उसने देखा कि कोई आ रहा है दूर से चला हुआ, कपड़े फटे हुए हैं, सूरों के साथ, सूरों के खाने के साथ उसके कपड़े गंदे हुए पड़े हैं, मैले कुचैले हैं, उसने देखा कि कोई आ रहा है। पर उसने ये नहीं देखा कि कोई भिखारी आ रहा है, उसने ये नहीं देखा कि कोई बुरा व्यक्ति आ रहा है। उसने क्या देखा? कि मेरा बेटा आ रहा है। आमीन। मेरा बेटा आ रहा है। हालेलुया। अच्छा पिता है आपका। आमीन। और सेम यही बाप कौन है? आपका परमेश्वर पिता है। आमीन। हालेलुया। यही सेम गॉड आपका बाप है। आमीन। हालेलुया। वो आपकी बुराइयों को नहीं देखता, वो आपकी गंदगी को नहीं देखता, वो आपकी बुराइयों को नहीं देखता, वो आपको देखता है। आमीन। ये जो अंदर, इसके अंदर है आत्मा, ये मेरा है। आमीन। हालेलुया। आज बेशक आपके शारीरिक काम बहुत गंदे हो सकते हैं, आपके शरीर के सोच विचार बहुत गंदे हो सकते हैं, पर आपके अंदर जो उसने आत्मा दिया है, वो अपने पुत्र का आत्मा दिया है। आमीन। और इसलिए वो आज आपको अपने बेटे के रूप में देखता है। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उसने दौड़कर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले भी लगा लिया, उसे चूमने भी लग गया। आमीन। उसके मुंह में फलियां लगी हो सकती थी। हालेलुया। सूरों की फलियां उसके मुंह में लगी हो सकती थी, उसके कपड़े फटे हुए सकते थे, पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे, नहाया नहीं होगा, सूरों के साथ रह के आया है, कैसा हाल उसका होगा। पर पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और उसे चूमना भी स्टार्ट कर दिया। आमीन। हालेलुया। हम ऐसे बंदे से क्या कहेंगे? दूर हो जा भाई, दूर खड़े होकर बात कर, पहले ना तो क्या, फिर हमारे साथ बात करिए। हालेलुया। पर पिता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पिता के लिए वो बच्चा है। आमीन।
हालेलुया। चाहे वो कैसा ही हालत में है, कैसे ही हालात में क्यों नहीं है, वो उसके लिए बेटा है। आमीन। और इसलिए आज आपको भी जानने की जरूरत है, चाहे आज आप कैसे हालात में क्यों ना हो, कैसे पापों गुनाहों में क्यों ना हो, बस पहले लव्ड फील करें अपने आप को। आमीन। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ इस बात को बोल के देखें, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे मैं कैसा ही क्यों नहीं हूं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। और पिता ने क्या किया, उसको दौड़ कर गले लगा लिया और पुत्र ने उससे कहा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता ने कहा, चुप हो जा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अपने सेवकों से कहा, नौकरों से कहा, झट जाओ, अच्छे वस्त्र इसको पहनाओ। हालेलुया। और उसके हाथ में अंगूठियां पहनाओ। हालेलुया। और उसके पांव में जूतियां पहनाओ। आमीन। हालेलुया। पिता ने क्या कहा, झट से जाओ, दासों, नौकरों, गुलामों, जाओ, मेरे बेटे को तैयार करो। आमीन। अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ और फिर इसको क्या करो, इसके पांव में जूतियां डलवाओ। आमीन। ये मेरा पुत्र है जो मर गया था, अब दोबारा जीवित हो गया है। आमीन। ये मेरा पुत्र है जो खो गया था, मुझे मिल गया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आओ अब मेरे साथ आनंद मनाओ। आमीन। सचमुच आपका स्वर्गीय पिता ऐसा ही है। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय बाप ऐसा ही है। आमीन। हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा ही है जो हमसे बेहद प्यार करता है और वो एक अच्छा पिता है। आमीन। वो आपकी हर एक जरूरत को जानता है। आमीन। बस आज पहले आप इस बात को जाने कि परमेश्वर आपका पिता है। आमीन। हालेलुया। सभी जन बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बस आज सबसे पहले इस बात को जाने कि परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। और उन्होंने आपको लेपालक पुत्र बना लिया है। लेपालक यानी कि गोद लिए हुए बच्चे। आमीन। आप उसके गोद लिए हुए बच्चे हैं। हालेलुया। और चाहे गोद लिए हुए चाहे असली बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। आमीन। हालेलुया। और अब आपको दास बनने की जरूरत नहीं है। आमीन। गुलामी में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, यदि मैं ऐसा करूंगा तो ही परमेश्वर राजी नहीं। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, आप उसके लेपालक पुत्र हैं। यदि पुत्र हैं तो सब कुछ आपका है। आमीन। पिता ने कहा, इसके हाथ में अंगूठियां पहना। अंगूठियां अधिकार को दिखाती हैं, सामर्थ को दिखाती हैं, पावर को दिखाती हैं। हालेलुया। और सचमुच पिता ने आपको सामर्थ, अधिकार सब कुछ दे दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता अच्छा पिता है। आमीन। पर पास्टर जी, बाइबल में लिखा कि पिता अपने बच्चों की ताड़ना भी करता है। हालेलुया। पिता, परमेश्वर पिता अपने बच्चों की ताड़ना भी करता है। ताड़ना करना क्या अच्छी बुरी बात होती है? बुरी बात होती है? आइए पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्री 12 अध्याय। तीसरे वचन से पढ़ेंगे। इस पर ध्यान करो कि जिसने अपने विरोधियों में पापियों का विरोध सह लिया तो तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया गया भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी, फिर परमेश्वर पिता अच्छे पिता किस तरह हो गए? हालेलुया। फिर परमेश्वर पिता अच्छे पिता किस तरह होंगे? वो तो ताड़ना भी देवा, कोड़े भी लगावाया। हालेलुया। यहां पर आगे देखिए लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख का मतलब यहां बीमारियां और रोग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर पिता अच्छे पिता हैं। अच्छा पिता, अच्छा बाप अपने बच्चों को रोटी के बदले सांप नहीं देता। हालेलुया। रोटी के बदले पत्थर नहीं देता। आमीन। प्रभु कहते तुम बुरे होकर अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर नहीं देते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कैसे दुख और बीमारियां दे सकता है? आमीन। सांप बीमारियों को दिखाते हैं, दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं, बिच्छू बीमारियों और रोगों को दिखाता है। आमीन।
हालेलुया। कैंसर का निशान बिच्छू होता है। हालेलुया। कैंसर बीमारी का निशान क्या होता है? बिच्छू होता है। जिन लोगों में दुष्ट आत्मा, उनको ज्यादातर सांप दिखाई देते हैं। और फिर अब ये सांप और बिच्छू बीमारियां और दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं। तो जब तुम बुरे नहीं करेंगे, आमीन, उसके माँ बाप ने नहीं करी, यदि ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान पर नहीं, हम तो गोद लिए हुए पुत्र हैं। आमीन। हम गोद लिए हुए पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए हम पिता की ताड़ना को लेंगे। आमीन। क्योंकि ताड़ना भी प्यार का एक हिस्सा होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पिता को चिंता है, यदि आप किसी नशे में हैं, किसी गलत काम में हैं, और आपका बाप आपको ताड़ता है, चेतावनी देता है, देख भाई ये गलत काम है, तेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, तेरे ये खराब हो जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? आपके प्यार के लिए आपको ताड़ रहा है। आमीन। आपकी भलाई के लिए आपको ताड़ रहा है। आमीन। आपकी अच्छाई के लिए आपको ताड़ रहा है। आमीन। ताड़ना का मतलब दुख और बीमारियां, रोग, समस्याएं नहीं होती। ताड़ना इसलिए दी जाती है ताकि आपको दुखों से, समस्याओं से बचा लिया जाए। आमीन। बीमारियों, रोगों से आपको बचा लिया जाए। आमीन। हालेलुया। फिर भी जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता का और भी अधीन ना रहे जो हमें जीवित, ताकि हम जीवित रहें। आमीन। हालेलुया। जब हमारे शारीरिक माँ बाप हमारी ताड़ना करते और फिर हम उनके आदर करते हैं, मेरे बाप ने मुझे अच्छी बात के लिए रोका है, गलत कामों से रोका है, जब हम उनका आदर करते हैं, तो फिर जो आत्माओं का पिता है, आत्माओं के पिता के और कितना अधीन हमें रहना चाहिए। आमीन। आत्माओं के पिता के तो और भी कितना अधीन हमें रहना चाहिए। हालेलुया। वो तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। आमीन। हमारे माँ बाप तो थोड़े दिनों तक हमें हमारी जवानी तक संभालने, बचाने के लिए, पापों गुनाहों से, बुरी बातों से बचाने के लिए करते थे, ताड़ना करता है। आमीन। अनंत जीवन के लिए, हमेशा के जीवन के लिए हमारी ताड़ना करता है। आमीन। हालेलुया। वर्तमान में हम हर प्रकार की ताड़ना, आनंद की बात नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती, तो अभी जो उसके सहते सहते पक्के हो चुके हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। बाद में उन्हें क्या मिलता है? चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, बस विश्वास करें। हालेलुया। विश्वास करें अपने बाप पर, अपने स्वर्गीय पिता पर। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम आपसे करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस दुख को समझते हैं, इस तकलीफ को भी समझते हैं। शीरा बाला रबाना रबाना शंधाला रबा। आइए सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। रबा शंधाला। विश्वास करें, जो परमेश्वर है वो परमेश्वर सिर्फ खाली परमेश्वर नहीं है आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए पिता है, परमेश्वर आपके बाप है, डैडी गॉड है, डैडी गॉड है। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए भेजा। उन्होंने एक पुत्र को बलिदान किया और आज बहुत सारे अनेकों पुत्र और पुत्रियां प्राप्त कर लिए हैं। धन्यवाद जी। और आज आप, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को भेज दिया है हमारे लिए, हमारे हृदयों में, ताकि आज हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह सकें। आप परमेश्वर पिता को हे अब्बा, हे डैडी गॉड तब तक नहीं कह सकते जब तक आपके अंदर आत्मा नहीं है, जब तक आपके अंदर वो लेपालकपन का आत्मा नहीं है, पुत्र का आत्मा नहीं है, तब तक आप परमेश्वर पिता को अब्बा, डैडी गॉड नहीं कह सकते। रेखे से रे शेखे रे 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 रे। आज कहें परमेश्वर पिता को, परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है और आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया ताकि मैं विश्वास कर सकूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, यदि तू मुझसे प्रेम करता है,
अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दे। और आज आपने भी अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बलिदान करके दिखा दिया है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित भी हो गया और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं और अब मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता मेरे अंदर आज भी दासत्व का आत्मा है, उसको दूर कर दे और मेरे अंदर अपने पुत्र का आत्मा दे। मुझे यीशु मसीह की आत्मा से भर दे, मुझे यीशु मसीह की आत्मा से भर दे। हे स्वर्गीय पिता, मुझे यीशु मसीह की आत्मा से भर दे, मुझे यीशु मसीह की आत्मा से भर दे, अपने पुत्र की आत्मा से भर दे। हाथों को उठाकर आज ऊंचा परमेश्वर से मांगे, हे परमेश्वर पिता, मुझे आज अपने पुत्र की आत्मा से भर दे। दासत्व की आत्मा मेरे अंदर से चली जाए, गुलामी की आत्मा मेरे अंदर से चली जाए, डर और भय की आत्मा मेरे अंदर से चली जाए। मुझे अपने पुत्र की आत्मा से भर दे, मुझे अपने पुत्र की आत्मा से भर दे, अपने बेटे की आत्मा से भर दे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं मैं आपका प्यारा बेटा हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र है, मैं भी आपका प्रिय पुत्र हूं और मैं आपको हे अब्बा, पिता, डैडी गॉड कहकर बुला सकता हूं। और जो कुछ आपका है वो सब कुछ मेरा भी है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका वारिस बन गया हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आत्मा की भरपूरी, आत्मा की सामर्थ, सब कुछ मेरा है, स्वर्ग मेरा है। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूं, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूं। रहमत है तेरी तू माफ करता है, रहमत है तेरी तू माफ करता है। फितरत है मेरी दाग बन जाता हूं, फितरत है मेरी दाग बन जाता हूं। रहमत है तेरी बेदाग करता है, रहमत है तेरी बेदाग करता है। फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूं, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूं। रहमत है तेरी तू माफ करता है, रहमत है तेरी तू माफ करता है। आदत है मेरी दाग बन जाता हूं, आदत है मेरी दाग बन जाता हूं। रहमत है तेरी बेदाग करता है, रहमत है तेरी तू बेदाग करता है। सचमुच मेरे परमेश्वर पिता, हम तो उस उड़ाऊ पुत्र की तरह दाग बन जाते हैं, अपने ऊपर दाग ले लेते हैं। संसार के थोड़े से लालच के चक्कर में आकर, थोड़ी सी बातों में आकर पिता, हम आपकी हजूरी से दूर चले जाते हैं। मगर स्वर्गीय पिता, आपकी रहमत है, फिर भी आप हमें अपने गले से लगा लेते हैं, फिर भी आप हमें चूम
हैं, हमें प्यार करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शंदाला रबाला रबा शीरे मेरे 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से आपने फिर से आज हमें उस उड़ाऊ पुत्र की तरह रख लिया है। उड़ाऊ पुत्र की तरह हमें प्यार करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हम आपके ले पालक पुत्र हैं और पुत्र हैं, पुत्र पुत्र ही रहता है। हालेलुया। हम दास नहीं है कि हम आप हमें घर से निकाल देंगे। हम पुत्र हैं। हालेलुया। हम पुत्र हैं, हम दास नहीं हैं कि आप हमें किसी भी पाप के कारण, गलती के कारण घर से निकाल देंगे, फैमिली से बाहर कर देंगे। हम पुत्र तो पुत्र ही रहते हैं। रबा शंदना रबा रिखासा। यदि हम पापों में मर भी जाएं तो आप हमें फिर से जिला लेंगे। शका रबा। और आपने हमें जिला लिया है। हम आपके वो पुत्र हैं जो खो गए थे, मिल गए हैं। हम आपके वो पुत्र हैं जो मर चुके थे और आज जीवित हो चुके हैं यीशु मसीह में। रबा शंदे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने हमें यीशु मसीह में डाल दिया है। यीशु मसीह हम जीवित हैं। हम यीशु मसीह में जीवित हैं। मैं यीशु मसीह में जीवित हूँ। सभी जन हाथों को उठाकर मेरे साथ कहेंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चलाक है, करता वो वार है, चलाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से हो गया हार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, मिलके कहेंगे, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कहेंगे सभी जन, यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम पर। जितने भाई बहन आज आपके पास आ गए हैं मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह अपने बच्चों को अपने बाप से मिलवाने के लिए आए। हम जो संसार की भीड़ में खोए हुए थे, यीशु मसीह हमें संसार की भीड़ से, शैतान की गुलामी से खरीद ले आने के लिए आया है। यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया ताकि आज हम परमेश्वर के ले पालक पुत्र बन जाएं। और परमेश्वर अच्छा बाप है, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा है। आमीन। वो आपसे प्रेम करता, चाहे आप अन्य जाति क्यों नहीं है, आप किसी और धर्म से क्यों नहीं है, आपके जीवन में कितने पाप गुनाह क्यों नहीं है, परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते, वो अच्छा बाप है। और अच्छा बाप ने आपके लिए अपने बेटे को भेज दिया है। उस अच्छे पिता ने आपके लिए अपने बेटे को भेज दिया है, और ताकि आप बचा लिए जाएं, ताकि आप छुड़ा लिए जाएं, ताकि आप आजाद कर दिए जाएं, ताकि आप आजाद कर दिए जाएं, ले पालक पुत्र और पुत्रियां बन जाएं, ले पालक पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। यदि आज आपने इस बात को ग्रहण कर लिया है, अभी इसी समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि ले पालक पुत्रपन का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा आपके हृदय में आ जाए। रेखे से सभी जन अपने हाथों को उठाकर रिसीव करें। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आ जाए, यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आ जाए, यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र और पुत्रियां होने का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पुत्र और पुत्रियां होने का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पुत्र और पुत्रियां होने का हर प्रकार की गुलामी, हर प्रकार की दास्ता आज यीशु मसीह के नाम से जाए। शैतान की गुलामी चली जाए, शैतान की गुलामी जाए, यीशु मसीह के नाम से बदरूहों की गुलामी चली जाए, बीमारियों की गुलामी चली
जाए, रोगों की गुलामी चली जाए आज यीशु मसीह के नाम से। पुत्र का आजादी का आत्मा आपके अंदर आ जाए, आजादी का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। जो शैतान के जकड़े फ्री हो जाएं, बीमारियों के जकड़े हुए लोग फ्री हो जाएं अभी इसी समय। बीमारियों, रोगों, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता हूं, निकलो 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 इनके घरों से, इनकी बॉडी से, इनकी देह से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। खोरी खाबा रबा से यीशु मसीह के नाम से छोड़ो इनकी बॉडीज को, छोड़ो इनके शरीरों को, छोड़ो इनके शरीरों को, छोड़ो इनके शरीर को, रोगों, बीमारियों, छोड़ो इनके बॉडीज को यीशु मसीह के नाम से। छोड़ो इनके कामों को, छोड़ो इनके घरों को, छोड़ो इनके परिवारों को, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। जो भी बरकत तुमने अब तक इनकी चुराई है, इनकी आशीषों को तुमने चोरी किया है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं निकल जाओ। ये गुलाम नहीं है तुम्हारे, ये तुम्हारे गुलाम नहीं है, ये तुम्हारे गुलाम नहीं है, ये यीशु मसीह के लहू से छुड़ा लिए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से छुड़ा लिए गए हैं। प्रभु यीशु आपके लहू को अप्लाई करता है इन लोगों पर, आपके लहू को अप्लाई करता है इनके ऊपर। प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर आ जाए, प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर आ जाए। अभी छुटकारा, छुटकारा आपके जीवन में आए, छुटकारा आपके जीवन में आए और हर एक गुलामी दास्ता यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। दास्ता की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। दास्ता से आजाद हो जाओ, दास्ता से फ्री हो जाओ, गुलामी से फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। दास्ता से फ्री हो जाओ, गुलामी से फ्री हो जाओ। निकलाओ अपनी दास्ता से, निकलाओ अपनी दास्ता से। हर प्रकार के रोगों की गुलामी जाए, शैतान की गुलामी जाए, दुष्ट आत्माओं की, एंजल्स की गुलामी जाए यीशु मसीह के नाम से। खोरी खा बाबा 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 शेरे रे 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 रे। यस लॉर्ड डी जीसस, आप टच कर रहे हैं प्रभु जी। आपका आत्मा आज आपको छू रहा है, प्रभु का आत्मा आज आपको छू रहा है। इस समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। दुष्ट आत्माओं को हलचल हो रही है, दुष्ट आत्माएं भाग रही है, लीव जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अंधकार की शक्तियां जा रही हैं अभी इसी समय। खोरे के रेबे सी रबा शंदरबा। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आप छू रहे हैं सभी भाई बहनों को, आप स्पर्श करें सभी भाई बहनों को। इस समय दुष्ट आत्माएं बेचैन हो रही है, जा रही है, हर प्रकार की गुलामी जारी है, हर प्रकार की बीमारियों की गुलामी जारी है, अंधकार की शक्तियों की गुलामी जारी है। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद पिता आपने छू लिया है, धन्यवाद स्वर्गीय पिता आपने छू लिया है। प्रभु यीशु आप पिता आपने कहा, प्रभु यीशु आपने कहा तुम चिंता न करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। आज प्रभु जो भी भाई बहन जिस बात के लिए भी चिंता कर रहे हैं, जिस भी अपने काम के लिए चिंता कर रहे हैं, जिस भी अपनी बात के लिए चिंता कर रहे हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है इन बातों को, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है इन बातों को कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, तुम्हें इन बातों की जरूरत है। और आज से आप इनकी चिंता करना छोड़ दें, अपने कामों की चिंता करना छोड़ दें, अपनी आशोक्तियों की चिंता करना छोड़ दें, अपनी चंगाइयों की चिंता करना छोड़ दें। यीशु मसीह के नाम से आज सारे काम हो जाए आपके लिए। यीशु मसीह के नाम से आपकी बरकतें खुल जाएं, आपकी आशीषें खुल जाएं। जो शैतान ने बांध रखी हैं, जो शैतान ने रोक रखे काम, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं और प्रभु यीशु के नाम से आपकी हर एक जरूरत पूरी हो जाए। रेबे सेके रेबे रेबे शंदाला रबा रीखा मासा रबे रे शेके रे। जिन भाई बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, यीशु मसीह के नाम से बच्चों की आशीष आपके लिए आ जाए, क्योंकि आज परमेश्वर पिता ने आपको अपने बेटे और बेटियां बना लिए हैं। और आज परमेश्वर पिता आपको अपना भाग दें, अपना भाग दें। जब आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं तो आप उसके वारिस भी हैं। जिन भाई बहनों के पास बच्चे नहीं है, बेटे बेटियां नहीं है, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं आपको, ब्लेस करता हूं आपको, आशीष करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और जो बीमार है, रोगी हैं, कमजोर हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके चंगाई की आशीष आ जाए, चंगाई की आशीष आज आपके ऊपर आ जाए। हीलिंग को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। रखा सीबारा शांधाला, परमेश्वर पिता का पुत्र होने के नाते आपके पर चंगाई को रिलीज करता हूं। पृथ्वी पर यीशु मसीह का प्रेजेंटेशन होने के नाते यीशु मसीह के नाम पर आपके पर चंगाई को रिलीज करता हूं। खोरी बारा संधाला बाशाकरा। हालेलुया। यदि आप चिंता कर रहे हैं अपने बाहर जाने की, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। ऑनलाइन से देखने वाले भाई बहनों, आपके ऊपर रिलीज करता है सामर्थ को। बाहर जाने के लिए आपके मार्ग खुल जाए, काम खुल जाए। काम के लिए चिंता करें, काम के मार्ग खुल जाएं, रोजगार के मार्ग खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। और आप बढ़ते जाएं, ग्रो करें अपने जीवन में। आप पीछे नहीं, सर नहीं, पूंछ नहीं, सर ही बनते जाएं, सर बनते जाएं यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आज इस समय आप इस समय ब्लेस करें अपने बच्चों को पिता। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन।
सभी जन बोलेंगे, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं प्रभु यीशु मसीह में, और परमेश्वर पिता एक अच्छे पिता हैं। आमीन, हालेलुया। मैं अच्छे पिता का अच्छा पुत्र हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी।